पारुल जी, शिक्षा के लिए कुछ बेहतर करने की योजना नहीं बना पा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। शिक्षा का व्यवसायीकरण कर चुकी है पूरी तरीके से। व्यवसायिक तरीके से शिक्षा परोसी जा रही है उत्तर प्रदेश में, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे जो सरकारी व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चौपट है। इसीलिए इनको आनन फानन में ये निर्णय लेना पड़ा, मर्जर जैसे शब्द का उपयोग करना पड़ा जो व्यवसायिक है। और किसी भी तरीके का कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे लोग जुड़े, शिक्षा की तरफ आकर्षित हों। जैसा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो एनडीए के घटक दल भी हैं, जयंत चौधरी ने सदन में बताया कि 8 महीने में 8 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। देश भर में 11 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा, अकेले उत्तर प्रदेश में 8 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। तो अगर 8 लाख बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं तो उनके लिए कोई बेहतर योजना बननी चाहिए थी। लेकिन आपने बेहतर योजना ना बना करके उसको और समेटने का काम किया कि हम स्कूल और कम कर दें, जहां खोलने की बात थी ताकि बच्चे और आकर्षित हो, जुड़े। 8 लाख एक बड़ी संख्या है। 25 करोड़ आबादी में से अगर 8 लाख बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं तो आप सोचिए कि 8 सालों में कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ा होगा। क्या सरकार ने उनकी तरफ ध्यान दिया? मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, योगी पार्ट 1 में जो जायसवाल मैडम शिक्षा मंत्री थी, वो यूनिफॉर्म उपलब्ध नहीं करा पाई थी, किताबें उपलब्ध नहीं करा पाई थी बच्चों को। और यूनिफॉर्म के लिए उन्होंने कहा था कि मैं जब तक यूनिफॉर्म नहीं बच्चों को उपलब्ध करा देती हूँ, गर्म कपड़े सर्दियों के लिए उपलब्ध नहीं करा देती हूँ, तब तक मैं खुद भी गर्म कपड़े नहीं पहनूंगी। लेकिन गाड़ी में गर्म हीटर इस्तेमाल करती थी, कमरे में रूम हीटर इस्तेमाल करती थी। उनकी सेहत में फर्क नहीं था। सेहत में फर्क था तो केवल बच्चों के। और 2 साल तक किताबें और गर्म कपड़े, यूनिफॉर्म और अन्य व्यवस्थाएं सरकार दे नहीं पाई। अभी योगी पार्ट 2 में हम ये देखते हैं, जिनको शिक्षा मंत्री का दायित्व दिया गया है वो लिखा हुआ पढ़ नहीं पाते, शिक्षा के बारे में जानकारी ठीक से दे नहीं पाते। कैसे शिक्षा व्यवस्था संभलेगी? अशिक्षित व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति को अगर आप जिम्मेदारी दे रहे हो शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग की, तो कैसे शिक्षा बढ़ेगी, कैसे आगे व्यवस्था बढ़ेगी? ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इस पर भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी ध्यान नहीं है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। मैं एक और बड़ा उदाहरण दूंगा। बड़ा जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने हिंदी माध्यम से एमबीबीएस कराने की तैयारी करी। केवल 18 करोड़ रुपए की किताबें छाप दी। एक भी बच्चे ने रुचि नहीं ली कि हिंदी में हम परीक्षा दें। तो ये बिना तैयारी के, बिना योजना के, बिना कोई रायशुमारी के कोई भी चीज आनन फानन में चालू कर देते हैं। परिणाम ये रहता है सरकारी पैसे का दुरुपयोग, और समय जो बहुत कीमती है वो वापस लौट के नहीं आ सकता, उसकी बर्बादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लोगों की ये नीति रहती है कि जो विषय है उससे भागे। अब ये बिहार चले गए, ये पूर्व की सरकार पे चले गए, वर्तमान की जिम्मेदारी आपकी है। आप उस पर कार्य योजना बताते, बेहतर बताते। शिक्षकों की कमी है तो उसकी पूर्ति किसको करनी है? आपको भर्ती करनी है। 60,000 शिक्षक तो केवल इसीलिए परेशान हो रहे हैं कि आप उनका आरक्षण नहीं दे रहे हो। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि आप उनकी आरक्षण देके भर्ती कीजिए। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी भर्ती कीजिए। आप दोनों का कहना नहीं मान रहे हो, आप तो अपनी तानाशाही कर रहे हो ना। दूसरी बात, अगर 50 से कम बच्चे, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं, आबादी तो कम नहीं हुई ना क्षेत्र की, लेकिन बच्चों का आकर्षण क्यों कम हुआ? 8 लाख जो बच्चे कम हुए वो ऐसे ही तो कम हुए जो जयंत चौधरी जी ने सदन में बताया। उस बात में आप कोई बात ही नहीं करना चाहते हो कि बच्चे स्कूल से अगर दूर हो रहे हैं, ना प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं ना सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, तो उनके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? 8 का गुणा 8 से करेंगे, कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी? 8 लाख बच्चे 8 महीने में, आप कल्पना कर सकते हैं? तो आप कल्पना इसीलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आप तो उनके हाथ में घंटी बजाना चाहते हो। घंटी बजाते रहें, हो जाएगा देश, चल जाएगा। ताली थाली पकड़ा दोगे, चल जाएगा देश। लेकिन बच्चा पढ़ेगा तो आपसे सवाल पूछेगा, राजनीतिक दलों ने बहुत ज्यादा दी भी मांगेगा, अधिकार मांगेगा। अब इसे मुद्दा आप बना रहे हैं, फिर राजनीतिक मुद्दा आप बना रहे हैं। कितनी प्राथमिकता कब किसने दी है ये तो दुनिया के सामने है, जनता के सामने। कर लो अब शान खान को इन कर लो, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा आपका जवाब। बस एक अंतिम बात, एक लाइन में कहिए। हमने शिक्षा के लिए विकल्प दिया, पीडीए पाठशाला खोल दी, उससे भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई है। पीडीए लगा दिया आपने, वही मैंने कहा इसलिए तो घबरा है पीडीए, वहां पे भी पीडीए जोड़ दिया। क्यों? समाज सेवक नहीं जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। ऐसे कितने उदाहरण हैं। कुछ एक विकलांग टीचर्स भी हैं जो बड़े किसी बगैर किसी उद्देश्य से, कोई राजनीतिक लेना देना नहीं है उनका, उसके बावजूद भी वो पढ़ाने चले जाते हैं। नहीं, आपको पीडीए लेकर जाना है, कर
नहीं पारुल जी, पाठशाला नहीं, राजनीतिक एजेंडा सेट मत कीजिए यश भारती जी। पीडीए पाठशाला लगाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको कलेक्टर बना देंगे, यूपीएससी की परीक्षा पास कराएंगे। पाठशाला से नफरत तो नहीं होनी चाहिए, उसमें एफआईआर क्यों कर दी? तो राजनीतिक एजेंडा क्यों चला रहे हैं उसके पीछे आप? एफआईआर क्यों कर दी? आपके नेता नॉर्मल जाते हैं कि हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उसमें पीडीए पाठशाला, ठीक है लॉटरी। शान खान, राजनीतिक मुद्दा शिक्षा को लेकर बनाया जा रहा है और उस पर मैंने शुरुआत में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यवसायीकरण कर रही है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर घर का बजट बिगड़ा हुआ है। अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो पूरा बजट बिगड़ जाता है। शिक्षा का, चाहे आपका घर हो चाहे मेरा घर हो, एक बड़ा बजट आपको शिक्षा के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि सरकार की व्यवस्था फेल है। आप प्राइवेट प्लेयर्स पे आधारित हो गए हैं, और प्राइवेट में किस तरीके की व्यवस्था है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चाहे किताबें हो, यूनिफॉर्म हो, या उन पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की हो, उत्तर प्रदेश की हो, हर जगह की यही हाल है। हमारा सवाल ये है कि जब ये बात इस तरीके की, जैसे आपने अभी सुझाव मांगा, कितनी बार इन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग्स बुला ली? क्या इनको दिक्कत है ऑल पार्टी मीटिंग्स में? या शिक्षाविदों को साथ में इकट्ठा करके कोई योजना बनाई हो? जैसे ये कहते हैं कि हमने नई शिक्षा पॉलिसी बना दी। नई शिक्षा पॉलिसी में आपने 4 लोगों को जोड़ लिया, अपनी विचारधारा के लोग कहते हैं हमने नई शिक्षा पॉलिसी बना दी। आप अपनी विचारधारा के अलग लोगों के साथ में जोड़ के देश को चलना ही नहीं चाहते। आप देश को तो केवल शिक्षा के मामले में एक्सपर्ट्स का पैनल ही बैठेगा ना, राजनेताओं का पैनल तो नहीं बैठेगा। जो शिक्षा जगत के एक्सपर्ट हैं, जो सही सलाह दे सकते हैं कि पारुल जी, मैंने शिक्षाविद शब्द इस्तेमाल किया, मैंने ऑल पार्टी मीटिंग्स का शब्द इस्तेमाल किया। क्या राजनीतिक दलों में शिक्षाविद नहीं है? ठीक, कितने नाम? एक बहुत छोटा सा जवाब